Hi friends, this is the video number 3 of tracing of Cartesian curve। पहले दो वीडियोस में भी हमने 3 एग्जांपल्स कार्टेशियन कर्व के सॉल्व किए। अगर आपने वो दो वीडियोस अच्छी तरह से देखे तो आपको थर्ड वीडियो भी बहुत इजी और सिंपल लगेगा। तो आप देखो एग्जांपल्स बहुत सिंपल है और हर तरह के एग्जांपल्स हम कर्व करने का ट्राई कर रहे हैं। तो एग्जांपल नंबर 4 लेते हैं। ट्रेस द कर्व ए वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू ए माइनस एक्स। फर्स्ट कर्व का इक्वेशन एज इट इज लिखना है। फर्स्ट ए पॉइंट यहाँ ए बी सी डी ई ऐसे 5 पॉइंट्स आपको कवर करनी है। तो पहला पॉइंट है सिमिट्री। तो सिमिट्री के लिए सिमिट्री का जो पॉइंट्स रहता है वो एक्स और वाई के पावर पे डिपेंड रहता है। ओके, अगर वाई के सभी पावर इवन है तो कर्व सिमिट्री अबाउट एक्स एक्सिस। अगर एक्स के सभी पावर इवन है तो कर्व इज सिमिट्री अबाउट वाई एक्सिस। इफ ऑल पावर्स ऑफ एक्स एंड वाई आर इवन देन कर्व इज सिमिट्री अबाउट बोथ एक्स एंड वाई एक्सिस। तो यह देखो कौन सी पावर इवन है। तो यह है ये इक्वेशन में अगर हमने कंसिडर किया तो y का पावर इवन है, x का पावर इवन है क्या यहां दिखाई दे रहा है, लेकिन इवन नहीं। देखो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्या हो जाएगा, यहाँ ए स्क्वायर एक तो पावर इवन आएगा x का, लेकिन एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्या हो जाएगा एक्स क्यूब। ओके, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्या हो जाएगा एक्स क्यूब। तो ये इवन नहीं होगा। हमें क्या चाहिए, सभी x की पावर इवन चाहिए या सभी y की पावर इवन चाहिए। तो यह सभी x की पावर इवन नहीं है, यह सभी y मतलब y की टर्म एक ही है। तो y का पावर क्या है 2 इवन है। तो सभी y के पावर इवन है। इन दिस इक्वेशन ऑल पावर्स ऑफ y आर इवन, देयरफॉर कर्व इज सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में हम पहले वो जो कर्व है ओरिजिन से पास होती है कि नहीं चेक करते हैं। पहले x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0 एट ए टाइम पुट करेंगे इक्वेशन 1 में। इन इक्वेशन 1 तो इक्वेशन 1 में पुट किया तो हमें कौन सा फॉर्म मिलना चाहिए, 0 इक्वल टू 0। अगर 0 इक्वल टू 0 फॉर्म मिल गया तो कर्व पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो देखते हैं x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0 इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। y इक्वल टू 0 पुट किया तो ये साइड क्या हो जाएगी 0, ये साइड 0 इक्वल टू x भी 0 है, ये x भी 0 है तो इक्वल टू क्या आएगा 0। 0 इक्वल टू 0 फॉर्म मिल रहा है, देयरफॉर कर्व पासिंग थ्रू ओरिजिन। नेक्स्ट इंटरसेक्शन विथ x एक्सिस। इंटरसेक्शन विथ x एक्सिस के लिए y इक्वल टू 0 पुट करना है इक्वेशन 1 में। ओके, पुट y इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1। अगर y इक्वल टू 0 इक्वेशन 1 में पुट किया तो यह क्या आएगा 0 इक्वल टू एक्स स्क्वायर एज इट इज, एक्स स्क्वायर इंटू ए माइनस एक्स एज इट इज। ओके, तो दोनों ब्रैकेट का मल्टीप्लीकेशन 0, इसका मतलब क्या है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 और ए माइनस एक्स इक्वल टू 0। एक्स इक्वल टू 0 मतलब एक्स इक्वल टू 0 एंड एक्स ए माइनस एक्स इक्वल टू 0 मतलब एक्स इक्वल टू ए। ओके, तो y इक्वल टू 0 के लिए मुझे x के दो ऑर्डिनेट मिल रहे हैं। तो क्या एक पॉइंट क्या होगा 0 0, y इक्वल टू 0 के लिए x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 के लिए x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0 के लिए x इक्वल टू क्या मिल रहा है a। तो a 0 ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिला x एक्सिस पे। इंटरसेक्शन विथ y एक्सिस फाइंड करने के लिए y एक्सिस के ऊपर कौन सा पॉइंट रहता है x इक्वल टू 0। तो इंटरसेक्शन विथ y एक्सिस फाइंड करने के लिए x इक्वल टू 0 पुट करना है इक्वेशन नंबर 1 में। तो देखो इक्वेशन नंबर 1 इसमें x इक्वल टू 0 पुट करना है। तो ए वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू 0। तो ए वाई स्क्वायर एज इट इज और एक्स इक्वल टू 0 पुट करें तो आर एच क्या आ रही है 0। तो y इक्वल टू क्या मिलेगा 0। एक्स इक्वल टू 0 के लिए y इक्वल टू 0 तो कौन सा पॉइंट मिल रहा है 0 0। एक्स इक्वल टू 0 के लिए y इक्वल टू 0 मिल रहा है। देयरफॉर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, टोटल पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितने मिले, ओरिजिन से पास हो रहे हो कर इसलिए 0 0। और दूसरा अदर देन ओरिजिन कौन सा पॉइंट मिल रहा है ये 0। कौन सा पॉइंट मिल रहा है a, 0। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करने के बाद कौन से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आए 0 0, कर्व पासिंग थ्रू ओरिजिन 0 0 एंड a 0। ओके, अभी ये दोनों के लिए चेक करेंगे। ये दोनों के लिए देखो, ये दोनों के लिए टेंजेंट्स है कि नहीं चेक करेंगे हम। ओके, तो टेंजेंट्स सी पॉइंट क्या रहेगा टेंजेंट्स। तो टेंजेंट्स देखो, टेंजेंट्स एट ओरिजिन 0 0। ओरिजिन को टेंजेंट्स कैसे फाइंड करते हैं बाय यूजिंग न्यूटन्स मेथड। तो न्यूटन्स मेथड क्या है, पहले क्या टर्म सेपरेट करते हैं। तो इक्वेशन नंबर क्या है गिवन इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन 1 हमने सेपरेट किया ए वाई स्क्वायर इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब। टेंजेंट एट ओरिजिन फाइंड करने के लिए हमें लोवेस्ट डिग्री टर्म फाइंड करनी है। क्या फाइंड करनी है लोवेस्ट डिग्री टर्म। तो लोवेस्ट डिग्री टर्म मतलब जिसकी डिग्री बहुत मतलब सबसे कम है। तो हमने ये सेपरेट किया, एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, एक्स स्क्वायर इंटू ए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स
एक्स क्यूब, तो सभी वन साइड पे शिफ्ट किए। तो इसमें से लोवेस्ट डिग्री टर्म कौन सी दिखाई दे रहा है आपको? यहाँ एक्स का पावर कितना है 3, तो इसकी डिग्री कितनी है 3, इसकी डिग्री कितनी है 2, इस टर्म की डिग्री कितनी है 2। तो लोवेस्ट डिग्री टर्म वाले दो टर्म्स मिल गए मुझे, कौन से 2 2 वाले। इसका भी डिग्री 2 है, इसका भी डिग्री कितना है 2। तो मैंने एक कॉमन निकाला, ए कॉमन निकाला, तो ये मुझे एक डिग्री, ये टर्म मुझे मिल रही है कौन सी, ए इंटू वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, ये थर्ड डिग्री, इसकी डिग्री कितनी है 3। ओके, इस टर्म की डिग्री कितनी हो गई 2। तो ये लोवेस्ट डिग्री टर्म है, ये क्या है लोवेस्ट डिग्री टर्म। तो न्यूटन्स मेथड क्या है? इक्वेट लोवेस्ट डिग्री टर्म टू 0, इक्वेट लोवेस्ट डिग्री टर्म टू 0। तो ये टर्म क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे इक्वल टू 0। लोवेस्ट डिग्री टर्म है ना, इसकी डिग्री कितनी है इस टर्म की 2, इसलिए क्या करेंगे इक्वेट करेंगे टू 0। तो वो टर्म ली हमने लोवेस्ट डिग्री टर्म, ए स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। ये कांस्टेंट है, 0 को डिवाइड करो तो 0। ओके, इस साइड पे गया तो क्या हो जाएगा, तो वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा 0। ओके, क्योंकि ये इधर डिवाइड हो रहा है, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, मतलब वाई इक्वल टू कितना एक्स स्क्वायर। स्क्वायर रूट लेते समय वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट वाई इक्वल टू, या स्क्वायर रूट लेते समय हमेशा प्लस और माइनस लेना, क्योंकि प्लस माइनस रहता है उसका स्क्वायर रूट। और एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट कितना एक्स। तो यह दो टेंजेंट्स मिल रही है, क्योंकि हम फाइंड कर रहे हैं टेंजेंट्स एट ओरिजिन बाय न्यूटन्स मेथड। न्यूटन्स मेथड क्या है, इक्वेट द लोवेस्ट डिग्री टर्म टू 0। तो इसमें से लोवेस्ट डिग्री टर्म निकाली इक्वल टू 0, तो उससे हमें दो इक्वेशंस मिल गए, y इक्वल टू प्लस एक्स, वाई इक्वल टू माइनस एक्स। मतलब टेंजेंट एट ओरिजिन कौन सी इक्वेशन आया, टेंजेंट एट ओरिजिन, देयरफॉर y इक्वल टू एक्स एंड y इक्वल टू माइनस एक्स आर टेंजेंट्स एट ओरिजिन। जैसे कि हमने देखा कर्व कैसी है, सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कौन से आए, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आर 0 0 A0, वो पॉइंट यहाँ लिखते हैं। A0 पॉइंट का आएगा, ये 0 0 ओरिजिन, ये क्या है A0 पॉइंट, ये क्या है A0 पॉइंट्स। ओके, नेक्स्ट कौन सा पॉइंट था, टेंजेंट एट ओरिजिन। टेंजेंट एट ओरिजिन कौन सी इक्वेशन है, y इक्वल टू एक्स एंड y इक्वल टू माइनस एक्स, वो हम ड्रॉ करते हैं। टेंजेंट एट ओरिजिन मतलब इस ओरिजिन को टेंजेंट्स कौन सी है, y इक्वल टू एक्स लाइन, ये y इक्वल टू एक्स लाइन, y इक्वल टू एक्स, एंड ये कौन सी होगी y इक्वल टू माइनस एक्स। ये से दो टेंजेंट्स मिली है, y इक्वल टू माइनस एक्स। ये क्या है टेंजेंट्स एट ओरिजिन, ये भी क्या है टेंजेंट्स एट ओरिजिन। ओके, तो इतने पॉइंट्स मुझे मिल गए। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, टेंजेंट्स ओरिजिन से कर्व पास होती है, तो ओरिजिन को कौन सा टेंजेंट थे वो हमने फाइंड की, y इक्वल टू एक्स एंड y इक्वल टू माइनस एक्स। दूसरा कौन सा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, A0। तो ओरिजिन के लिए न्यूटन्स मेथड यूज करनी है, एंड अदर देन ओरिजिन जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा A0, उसके लिए क्या फाइंड करना है, dy बाई dx। ओके, टेंजेंट एट पॉइंट A0 अदर देन ओरिजिन कौन सा पॉइंट है, दूसरा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन A,0। उसके लिए क्या करना, इक्वेशन 1 कैसे लिखना है, y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x में लिखना है। y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x होने के बाद उसका डिफरेंशिएशन लेना है विथ रिस्पेक्ट टू x, तो हमें मिलेगा dy बाई dx। तो y स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना है 2y, लेकिन विथ रिस्पेक्ट x चल रहा है इसलिए dy बाई dx इक्वल टू 1/a कांस्टेंट है, या x स्क्वायर फंक्शन है ये u एंड a माइनस एक्स क्या होगा v, तो u इंटू v का रूल, x स्क्वायर एज इट इज, a माइनस एक्स का डेरिवेटिव 0 माइनस 1, बाद में प्लस साइन, नाउ a माइनस एक्स एज इट इज एंड डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर इज 2x। तो ये सॉल्व किया तो इतना आया, और उस डिवाइड एक्स में क्या करना है, ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन A0 है ये पुट करना है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन A0 ये पुट करना है। तो A0 पुट करने के बाद आपका आंसर क्या आ रहा है, माइनस इंफिनिटी। अगर आपका डिवाइड एक्स एट पॉइंट A0 अगर माइनस इंफिनिटी या प्लस इंफिनिटी आ रहा है, तो कर्व हैव टेंजेंट पैरेलल टू y एक्सिस एट पॉइंट A0। मतलब A0 पॉइंट्स पे, ये जो A0 पॉइंट्स है A0, ओके, इस पॉइंट को क्या होगी, टेंजेंट होगी पैरेलल टू y एक्सिस। तो पैरेलल टू y एक्सिस ये क्या है, टेंजेंट एट पॉइंट A0, ये क्या होगी टेंजेंट, ये टेंजेंट ओके एट पॉइंट A0, एंड y इक्वल टू एक्स, y इक्वल टू माइनस एक्स क्या है, टेंजेंट्स एट ओरिजिन 0 0। ये क्या है, टेंजेंट इज पैरेलल टू y एक्सिस, टेंजेंट इज पैरेलल टू y एक्सिस एट पॉइंट A0। ओके, तो ऐसे हमने टेंजेंट्स फाइंड किए।
टेंजेंट होने के बाद डी पॉइंट रहता है असिम्पटोट फाइंड करना। तो असिम्पटोट देखो, असिम्पटोट क्या है? पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू एक्स एक्सिस असिम्पटोट फाइंड। असिम्पटोट मतलब टेंजेंट्स एट इंफिनिटी, इंफिनिटी, ओके, मतलब कर्व के लास्ट दो एंड होंगे वो इंफिनिटी तक जाएंगे पैरेलल टू दैट एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। देखते चेक करते हैं कौन सी पैरेलल टू एक्स एक्सिस असिम्पटोट मिलेगी। तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस असिम्पटोट फाइंड करने के लिए ये याद रखो, इक्वेट कोएफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स टू 0। तो आपको हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स का कोएफिशिएंट फाइंड करना है। तो मैंने ये इक्वेशन 1 लिखा, इक्वेशन 1 लिखने के बाद मैंने क्या है, सब मल्टीप्लाई करके लिया। तो इसमें से हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स कौन सा है? एक्स क्यूब है। क्या है? एक्स क्यूब। एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट क्या है? -1। तो यह क्या है? असिम्पटोट पैरेलल टू एक्स एक्सिस फाइंड करने के लिए क्या करना है? इक्वेट कोएफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स टू 0। तो हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स का कोएफिशिएंट क्या है? -1। तो -1 इक्वल टू क्या करना है? इक्वेट टू 0, इक्वेट टू 0। -1 इक्वल टू 0 डिफाइन है क्या? नॉट डिफाइन, देयरफॉर नो असिम्पटोट पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो ये हो गया। अभी असिम्पटोट पैरेलल टू वाई एक्सिस, असिम्पटोट पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो उसके लिए क्या? सेम, इक्वेट द कोएफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ वाई टू 0। तो इक्वेशन देखो, इसमें क्या है? एक ही वाई है और उसका पावर क्या है? यही हाईएस्ट है, एक ही वाई है, ओके। कितने वाई है? एक ही वाई, उसका पावर क्या है? 2। उसका कोएफिशिएंट क्या है? ए इक्वल टू 0, ओके। ये नॉट डिफाइन, देयरफॉर नो असिम्पटोट पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो हमने देखा नो असिम्पटोट पैरेलल टू एक्स एक्सिस, नो असिम्पटोट पैरेलल टू एक्स एक्सिस, नो असिम्पटोट पैरेलल टू वाई एक्सिस, मतलब उसका एंड पॉइंट्स हमें मालूम नहीं है। अभी रीजन ऑफ ऑब्सेंस सबसे इंपॉर्टेंट, अभी रीजन ऑफ ऑब्सेंस, ई पॉइंट, रीजन ऑफ ऑब्सेंस। इक्वेशन 1 से हमने कैसे लिखा? ये इक्वेशन 1 था, वाई स्क्वायर इक्वल टू ये क्या होगा? डिवाइड होगा, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू ए माइनस एक्स अपन ए। कभी भी रीजन ऑफ ऑब्सेंस के लिए आपको क्या करना है? पहले चेक करना है वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स फंक्शन कैसे लिखना है, ओके, ये चेक करना है। तो वाई स्क्वायर इक्वल टू एफ ऑफ एक्स लिखा, ओके। तो याद देखो कौन से पॉइंट्स मिले आपको? A0 पॉइंट, ओके। ये क्या है? टेंजेंट एट पॉइंट A0। y इक्वल टू एक्स, वाई इक्वल टू -x, ये क्या है? टेंजेंट्स एट पॉइंट एट ओरिजिन, एट पॉइंट 0 मतलब एट ओरिजिन, ओके। ये टेंजेंट है और ये भी टेंजेंट है। तो मैं अभी क्या करता हूं? ये रीजन कंसीडर करता हूं। एक्स कैसा है? यहां एक्स इक्वल टू ए पॉइंट पे क्या होगा? एक्स इक्वल टू ए, एक्स ग्रेटर देन ए, एक्स ग्रेटर देन मतलब इसके आगे एक्स क्या है? ग्रेटर देन ए। तो चेक करता हूं, एक्स ग्रेटर देन ए पुट किया। अगर एक्स कैसा ले रहा हूं? ग्रेटर देन ए। अगर यहां नंबर 2 ए, ओके, यहां सपोज ए, और यहां मैंने एक्स ग्रेटर देन ए लिया मतलब 3a लिया, तो क्या आएगा? -2a, मतलब निगेटिव आंसर आएगा। क्या आएगा? यहां निगेटिव साइन आएगा आगे, ओके। तो निगेटिव आ रहा है तो वाई स्क्वायर क्या होगा? निगेटिव। एक्स ग्रेटर देन ए के लिए वाई स्क्वायर कैसे होगा? निगेटिव, मतलब लेस देन 0। जब वाई स्क्वायर लेस देन 0 होगा देन कर्व डज नॉट एग्जिस्ट फॉर दैट रेंज, दैट इज फॉर एक्स ग्रेटर देन ए के लिए वो कर्व एग्जिस्ट नहीं होगी। अब इसके बिटवीन ये कौन सा पार्ट है? ये क्या है? एक्स ग्रेटर देन 0 और लेस देन क्या है? ए। उसके बिटवीन में चेक करता हूं, एक्स पॉजिटिव है, एक्स ग्रेटर देन 0 मतलब एक्स पॉजिटिव, लेस देन ए मतलब ए से कम। तो अगर मैंने यहां कौन सी भी वैल्यू चेक करो आप, ए से कम वैल्यू ली, सपोज ए लिया आपने, ए से कम वैल्यू कौन सी? a/2। तो आंसर कितना आएगा? a/2 प्लस आ रहा है, प्लस आ रहा है मतलब क्या? ये वैल्यू क्या हो रहा है? मतलब यहाँ कर्व एग्जिस्ट हो रही है, यहाँ कर्व क्या हो रही है? एग्जिस्ट हो रही है, मतलब यहाँ कर्व एग्जिस्ट है, ओके। एक्स ग्रेटर देन 0 लेस देन ए के लिए वाई स्क्वायर कैसा आएगा? पॉजिटिव आएगा, ग्रेटर देन 0 आएगा। वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या आ रहा है? पॉजिटिव आंसर। तो कर्व एग्जिस्ट एक्स ग्रेटर देन 0 लेस देन ए। नेक्स्ट, अभी यह 0, इसके आगे कर्व प्रेजेंट है कि नहीं चेक करना है। ये तो टेंजेंट है लेकिन इसके आगे प्रेजेंट है कि नहीं, मतलब ये कौन सा पार्ट है? ये निगेटिव पार्ट है, मतलब एक्स कैसा? लेस देन 0। एक्स कैसा है? लेस देन 0, निगेटिव पार्ट। निगेटिव पार्ट के लिए देखते हैं, अगर एक्स निगेटिव लिया, एक्स लेस देन 0 मतलब एक्स निगेटिव लिया, एक्स निगेटिव का स्कोर क्या होगा? पॉजिटिव। या एक्स निगेटिव लिया, ओके, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, मतलब ये वाई स्क्वायर का टोटल आंसर क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा, ओके। तो वाई स्क्वायर ग्रेटर देन 0, देयरफॉर वाई स्क्वायर जब ग्रेटर देन 0 आता है तो कर्व एग्जिस्ट रहती है, और वाई स्क्वायर लेस देन 0 आता है तो कर्व एग्जिस्ट नहीं रहती उस रेंज में। तो यहाँ एक्स लेस देन 0 के लिए वाई स्क्वायर ग्रेटर देन 0 आ रहा है, देयरफॉर कर्व एग्जिस्ट इन द रेंज एक्स लेस देन 0, देयरफॉर कर्व एग्जिस्ट इन द रेंज एक्स लेस देन 0, मतलब इस पार्ट एक्स लेस देन 0 के लिए ये एग्जिस्ट है।
या मिडल में एक्स ग्रेटर देन जीरो लेस देन ए के लिए भी एग्जिस्ट है या भी एग्जिस्ट है या नहीं है। एक्स ग्रेटर देन ए के लिए देखो, एक्स ग्रेटर देन ए के लिए वाई स्क्वायर कैसा है, नेगेटिव, तो यहाँ कर्व प्रेजेंट नहीं है, इसलिए यहाँ हम कर्व ड्रॉ नहीं कर सकते। इसके आगे कर्व होगी अभी। ओके, ये टेंजेंट है। टेंजेंट मतलब हम ऐसे भी कर्व ड्रॉ कर सकते थे, ये टेंजेंट है इसलिए, लेकिन ऐसे क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि इस रीजन में वो प्रेजेंट नहीं है, तो यहाँ हमारी कर्व नहीं, कर्व ऐसी होगी, कर्व ऐसी होगी, ये टेंजेंट है, ये वन पॉइंट को टच हो गया। ओके, ये रीजन। ओके, नेक्स्ट ये क्या है, ये भी टेंजेंट है, तो इसको क्रॉस करके आगे नहीं जा सकती ना, ये कर्व इसको क्रॉस करके आगे नहीं जा सकते, तो ये भी टेंजेंट है। लेकिन टेंजेंट का कहाँ है, कौन से पॉइंट पे है, ओरिजिन। टेंजेंट एट क्या है, y इक्वल टू एक्स एंड y इक्वल टू माइनस एक्स। देखो आप पीछे जाके, तो y इक्वल टू एक्स क्या है और y इक्वल टू माइनस एक्स, टेंजेंट एट ओरिजिन, या ओरिजिन से जा रही है। ओके, या ओरिजिन जा रही है, ये टेंजेंट है, ये y इक्वल टू एक्स क्या है, टेंजेंट, इसलिए ऐसे जा रही है और नीचे जाएगी। हमें उसके एंड पॉइंट्स मालूम, अगर यहाँ असिम्प्टोट रहती तो यह स्ट्रेट नीचे जाती है। ओके, और ये कर्व कैसी है, यह देखो इक्वेशन 1, यह y की पावर u1 है, इसलिए कर्व इज सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस कैसी है, सिमेट्रिक, सेम उसी तरह। ये कैसी, टेंजेंट है, इसलिए इसको क्रॉस करके ऐसे आगे नहीं जा सकते, इसको क्रॉस करके आगे नहीं जा सकते, ये टेंजेंट है। इसको टेंजेंट का है एट ओरिजिन, तो यहाँ ओरिजिन से जाएगी, ये भी क्या है, टेंजेंट, इसलिए ऐसे मुड़ेगी और आगे यह प्रेजेंट है। आगे कहाँ तक भी वो प्रेजेंट है, क्योंकि हमने चेक किया एक्स लेस देन जीरो के लिए, एक्स लेस देन जीरो के लिए वाई स्क्वायर कैसा है, ग्रेटर देन जीरो, तो एक्स नेगेटिव पार्ट में, एक्स के नेगेटिव पार्ट में ये क्या है, कर्व प्रेजेंट है। तो इस तरह से हमने क्या किया, वो कर्व ट्रेस किया। कहते हैं फिफ्थ एग्जाम्पल। फिफ्थ एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल क्या है, एक गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व वाई स्क्वायर इन ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए क्यूब एक्स। ओके, इक्वेशन नंबर 1। पहले पावर का ऑब्जर्वेशन करो, अगर अपने यहाँ एक्स का पावर कितना है 1, एक्स का पावर क्या है 2, यह इवन है, लेकिन यहाँ क्या है, ऑड है, तो सभी एक्स की पावर इवन है क्या, नहीं है। वाई, वाई सिर्फ एक ही जगह, वाई का पावर क्या है इवन, अगर वाई की पावर इवन है इस इक्वेशन में, देखो एक ही है और वो भी क्या इवन है। ओके, ऑल पावर्स ऑफ वाई आर इवन, देयरफॉर कर्व इज सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस। नेक्स्ट, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फ्रॉम ओरिजिन, एट ए टाइम क्या करना है, फ्रॉम ओरिजिन से वो कर्व पास हुई कि नहीं चेक करने के लिए एक्स इक्वल जीरो वाई इक्वल जीरो पुट करो। अगर जीरो इक्वल जीरो फॉर्म आया तो कर्व पासिंग थ्रू ओरिजिन, अगर नहीं आए तो नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन। देख चेक करते हैं, एक्स इक्वल जीरो, एक्स इक्वल जीरो, एक्स इक्वल जीरो या जीरो, तो ये साइड क्या हो जाएगी, पूरी जीरो। वाई इक्वल टू जीरो, वाई इक्वल टू जीरो इंटू समथिंग जीरो, जो जीरो इक्वल टू जीरो फॉर्म आ रहा है, कर्व पासिंग थ्रू ओरिजिन। नेक्स्ट, इंटरसेक्शन विद वाई एक्सिस, मतलब एक्स इक्वल जीरो पुट करना है। पहले क्या करना है, एट ए टाइम दोनों जीरो पुट करने हैं, वन टाइम एक्स इक्वल जीरो पुट करना है, दूसरे टाइम वाई इक्वल जीरो पुट करना है। ओके, ओरिजिन से पास होते कि नहीं, एट ए टाइम जीरो इक्वल एक्स इक्वल जीरो वाई इक्वल जीरो पुट किया, जीरो इक्वल जीरो फॉर्म मिल रहा, इसलिए देयरफॉर कर्व पासिंग थ्रू ओरिजिन। नेक्स्ट, एक्स इक्वल जीरो पुट करना है, एक्स इक्वल जीरो के लिए कौन सी वैल्यू मिलती है वो चेक करो। एक्स इक्वल जीरो पुट किया तो हमें मिल रहा है y इक्वल टू जीरो। देखो यार चेक करो, एक्स इक्वल जीरो पुट किया, यहाँ जीरो आएगा, यहाँ भी जीरो आएगा, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर इक्वल टू जीरो। क्या आएगा, वाई स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर इक्वल टू जीरो। एक वैसा है कॉन्स्टेंट, उस साइड पे डिवाइड होगा तो क्या होगा, जीरो, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो मतलब y इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो। ओके, तो y इक्वल टू जीरो मिल रहा है। बाद में y इक्वल टू जीरो पुट किया इन इक्वेशन 1, इफ वी पुट y इक्वल टू जीरो इन इक्वेशन 1 देन वी गेट x इक्वल टू जीरो। तो देखो x इक्वल टू जीरो के लिए y इक्वल टू जीरो मिल रहा है, x इक्वल टू जीरो के लिए y इक्वल टू क्या मिल रहा है, जीरो। नेक्स्ट, हमने y इक्वल टू जीरो पुट किया इक्वेशन में, y इक्वल टू जीरो पुट किया, उसके लिए x इक्वल मिल रहा है जीरो। तो इसका मतलब क्या है, कर्व पासिंग थ्रू ओरिजिन और इंटरसेक्शन विद एक्स एंड वाई एक्सिस भी क्या आ रहा है, जीरो जीरो। मतलब यह दूसरा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं मिल रहा है, सिर्फ क्या मिल रहा है, जीरो जीरो। ओरिजिन से ही वो कर्व पास होती है दूसरे पॉइंट से, मतलब एक्स और वाई एक्सिस को, एक्स और वाई एक्सिस को किसी भी पॉइंट में वो इंटरसेक्ट नहीं हो रही है। ओके, सिर्फ एक ही पॉइंट से वो पास हो रहे हैं, जीरो जीरो ओरिजिन। ओके, तो गिवन कर्व पासिंग थ्रू ओनली ओरिजिन दैट इज जीरो जीरो एंड डज नॉट इंटरसेक्ट विथ एक्स एंड वाई एक्सिस। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, टेंजेंट। टेंजेंट अभी एक ही पॉइंट से जा रही है, कौन सी, ओरिजिन से, तो एक ही पॉइंट के लिए चेक करेंगे एट ओरिजिन के लिए, एट ओरिजिन। ओरिजिन के लिए क्या यूज करते हैं, न्यूटन्स मेथड। न्यूटन्स मेथड मतलब क्या है, इक्वेट लोवेस्ट डिग्री टर्म टू जीरो।
तो हमेशा टेंजेंट्स एट ओरिजिन फाइंड करने के लिए इसकी टर्म सेपरेट सेपरेट लिखो। तो यहाँ मैंने सेपरेटली वाई स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस साइन है, माइनस साइन दिया, वाई स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर दैट इज, और ये ए क्यूब एक्स इस साइड पे आया तो क्या होगा माइनस ए क्यूब एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो इसमें से लोवेस्ट डिग्री टर्म कौन सी है? लोवेस्ट डिग्री टर्म कौन सी है? ये तो नहीं है, इसकी डिग्री कितनी है 2, इसकी डिग्री 2 है। इसकी डिग्री कितनी है एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर, एक्स और वाई की एडिशन, एक्स और वाई के पावर की एडिशन कितनी 4, इसकी डिग्री 2, इसकी डिग्री 4 और इसकी डिग्री कितनी 1। तो ये हमारी लोवेस्ट डिग्री टर्म, ओके, माइनस ए क्यूब एक्स। तो इक्वेट लोवेस्ट डिग्री टर्म टू 0 माइनस ए क्यूब एक्स इक्वल टू 0। तो एक्स इक्वल क्या मिल रहा है 0, एक्स इक्वल टू 0 मतलब किसका इक्वेशन है दैट इज वाई एक्सिस। तो खुद वाई एक्सिस क्या है? वाई एक्सिस इज टेंजेंट एट ओरिजिन 0 0, दैट इज कर्व हैव टेंजेंट एट ओरिजिन 0 0। और कौन सी टेंजेंट मिल रही है? एक्स इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू 0 मतलब दैट इज वाई एक्सिस खुद टेंजेंट है, ओके, एट ओरिजिन। तो हमें सिर्फ एक ही पॉइंट मिल रहा है जिससे कर्व पास होती है, वो है ओरिजिन। तो टेंजेंट एट ओरिजिन क्या मिल रही है? टेंजेंट एट ओरिजिन मिल रही है एक्स इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू क्या 0 मतलब वाई एक्सिस ही क्या है टेंजेंट। तो ये क्या होगी वाई एक्सिस क्या होगी टेंजेंट, खुद वाई एक्सिस क्या होगी, इसका इक्वेशन क्या है एक्स इक्वल टू 0, ओके। नेक्स्ट पॉइंट है असिम्प्टोट। टेंजेंट के बाद डी पॉइंट क्या है? असिम्प्टोट फाइंड करना। असिम्प्टोट मतलब टेंजेंट एट इंफिनिटी। तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस असिम्प्टोट फाइंड करने के लिए आपको क्या है ये इक्वेशन 1 लिखना है। इक्वेशन 1 लिखा मैंने, इक्वेशन 1 मैंने सेपरेट किया। असिम्प्टोट पैरेलल टू एक्स एक्सिस फाइंड करने के लिए क्या करना है? इक्वेट कोएफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स टू 0। पैरेलल टू एक्स एक्सिस असिम्प्टोट फाइंड करने के लिए इक्वेट कोएफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स। तो मैंने सेपरेट लिखा। इसमें से हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स कौन सा दिखाई दे रहा है आपको? हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स या एक्स स्क्वायर, ये क्या है हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स, उसका कोएफिशिएंट क्या है माइनस वाई स्क्वायर। तो माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या लेना है 0 लेना है। कोएफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स इक्वल टू क्या लेना है 0। तो एक्स का हाईएस्ट पावर था एक्स स्क्वायर, ओके, ये 2 पावर था हाईएस्ट, तो उसका कोएफिशिएंट माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, ओके। तो वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना आएगा 0। तो वाई इक्वल टू 0 क्या हो गई असिम्प्टोट, दैट इज वाई इक्वल टू 0। वाई इक्वल टू 0 मतलब क्या एक्स एक्सिस, वाई इक्वल टू 0 दैट इज एक्स एक्सिस इज असिम्प्टोट पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो असिम्प्टोट मिल गई मुझे। तो ये एक्स एक्सिस क्या है असिम्प्टोट, ये क्या है असिम्प्टोट। इसका इक्वेशन क्या रहता है y इक्वल टू 0। ये क्या है y इक्वल टू 0, एक्स एक्सिस का इक्वेशन y इक्वल टू 0। ये क्या रहेगी असिम्प्टोट, ओके। नेक्स्ट असिम्प्टोट पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो गई। असिम्प्टोट पैरेलल टू y एक्सिस फाइंड करने के लिए क्या करना है? इक्वेट द कोएफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ y टू 0। तो हाईएस्ट पावर ऑफ y देखना है आपको इस इक्वेशन में, एक ही y, उसका पावर क्या है यही हाईएस्ट है, उसका कोएफिशिएंट इक्वल टू क्या लेना है 0। असिम्प्टोट फाइंड करने के लिए हाईएस्ट पावर ऑफ y का कोएफिशिएंट इक्वल टू 0 लेना है। हाईएस्ट पावर ऑफ y क्या है वाई स्क्वायर, उसका कोएफिशिएंट क्या है ये ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या लेना है 0। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा ए स्क्वायर, स्क्वायर रूट लेते समय एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर इज एक्स इक्वल टू स्क्वायर रूट लेते समय प्लस और माइनस लिखो आर इस पे, और ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या होगा ए, क्या होगा ए। तो दो असिम्प्टोट मिल गई पैरेलल टू वाई एक्सिस, एक क्या है एक्स इक्वल टू प्लस ए और दूसरी क्या है एक्स इक्वल टू माइनस ए, एक्स इक्वल टू माइनस ए, ओके। देयरफॉर एक्स इक्वल टू ए एंड एक्स इक्वल टू माइनस ए आर टू असिम्प्टोट पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो ये दो असिम्प्टोट मैं ड्रॉ करता हूं पैरेलल टू वाई एक्सिस, ओके। तो एक्स इक्वल टू ए एंड एक्स इक्वल टू माइनस ए। तो एक्स इक्वल टू ए डिस्टेंस पे मैं ड्रॉ करता हूं एक्स इक्वल टू ए डिस्टेंस एंड एक्स इक्वल टू माइनस ए डिस्टेंस पे, ओके। तो एक्स इक्वल टू ए माइनस ए और ए एक्स इक्वल टू क्या है प्लस ए, और दोनों क्या है असिम्प्टोट, ओके। दोनों भी क्या है असिम्प्टोट मतलब उधर क्या जाएगी टेंजेंट्स एट इंफिनिटी, ओके। तो असिम्प्टोट फाइंड किया। अभी लास्ट पॉइंट बाकी है रीजन ऑफ ऑब्सेंस। ई पॉइंट क्या है रीजन ऑफ ऑब्सेंस। तो क्या करना आपको इक्वेशन 1 लिखना है, ये इक्वेशन 1 वाई स्क्वायर
इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए क्यूब एक्स। तो वाई स्क्वायर इक्वल टू इक्वेशन लिखना, वाई स्क्वायर इक्वल टू ए क्यूब एक्स अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, तो चेक करते हैं इस इक्वेशन में हम एक्स की अलग अलग रेंज पुट करेंगे। अगर वाई स्क्वायर ग्रेटर देन जीरो आया, वाई स्क्वायर ग्रेटर देन जीरो आया तो उस रेंज में वो कर्व प्रेजेंट होगी। अगर वाई स्क्वायर लेस देन जीरो आया तो उस रेंज में वो कर्व प्रेजेंट नहीं होंगी। ओके, तो यह याद रखना है आपको। तो मैं यहाँ यह एक्स इक्वल टू कौन सी लाइन है, ये लाइन, ये क्या है एक्स इक्वल टू ये लाइन। मैं एक्स ग्रेटर देन ए रीजन लेता हूँ, क्या लेता हूँ, ये एक्स ग्रेटर देन ए रीजन, इसमें कर्व प्रेजेंट है कि नहीं चेक करता हूँ। तो मैं अगर मैंने एक्स ग्रेटर देन ए लिया, एक्स ग्रेटर देन ए लिया, तो देखो एक्स ग्रेटर देन ए लिया था मतलब पॉजिटिव ले रहा हूं मैं, एक्स क्या ले रहा हूं, ग्रेटर देन ए ले रहा हूं। अगर ए से भी एक्स बड़ा ले रहा हूं तो यह निगेटिव ब्रैकेट आएगा, क्या आएगा, निगेटिव, या तो यह माइनस साइन बाहर आएगा। ए स्क्वायर सपोज यह एक्स इक्वल टू 2a लिया, एक्स इक्वल टू कितना लिया 2a, 2a पुट किया तो 2a का स्क्वायर कितना होगा 4a स्क्वायर। तो a स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर क्या हो जाएगा माइनस 3a स्क्वायर, यहां क्या आएगा माइनस 3a स्क्वायर। तो ये वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी निगेटिव। तो एक्स ग्रेटर देन ए के लिए यह वाई स्क्वायर कैसे आएगा निगेटिव, माइनस साइन आएगा, तो वाई स्क्वायर लेस देन 0। ओके, सो कर्व डज नॉट एग्जिस्ट इन द रेंज एक्स ग्रेटर देन ए। तो एक्स ग्रेटर देन ए के लिए वाई स्क्वायर निगेटिव आ रहा है, तो उस एक्स ग्रेटर देन ए के लिए एक्स ग्रेटर देन ए के लिए कर्व प्रेजेंट नहीं होंगे। तो एक्स ग्रेटर देन ए के लिए कर्व प्रेजेंट नहीं होंगे। ओके, अब मैं चेक करता हूं सेकंड, एक्स ग्रेटर देन 0 लेस देन ए, एक्स ग्रेटर देन 0 लेस देन ए। ओके, तो एक्स ग्रेटर देन 0 मतलब इस रेंज में, एक्स ग्रेटर देन 0 इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन ए से पहले, तो ये रीजन में मैं चेक करता हूं। ओके, एक्स कैसा है 0 से बड़ा और ए से स्मॉल, एक्स लेस देन ए ना, एक्स लेस देन ए लिया तो ये ब्रैकेट पॉजिटिव आएगा, एक्स लेस देन ए लिया तो ये भी पॉजिटिव। तो वाई स्क्वायर कैसे मिल रहा है ग्रेटर देन 0। तो एक्स ग्रेटर देन 0 लेस देन ए के लिए वाई स्क्वायर ग्रेटर देन 0 मिल रहा है, देयरफॉर कर्व एग्जिस्ट इन एक्स ग्रेटर देन 0 लेस देन ए। तो इस रेंज में वो कर्व प्रेजेंट रहने वाली है। ओके, इस रेंज में नहीं। अभी ये चेक करते हैं, ये चेक किया एक्स ग्रेटर देन माइनस ए लेस देन 0, एक्स कैसा, यह एक्स ग्रेटर देन माइनस ए, यहां तक माइनस ए लाइन है, ये कौन सी लाइन है एक्स इक्वल टू माइनस ए, एक्स ग्रेटर देन माइनस ए लेस देन 0 मतलब लेस देन 0 निगेटिव नंबर ले रहे हैं। ओके, तो यह देखो फॉर एग्जाम्पल यह अगर आपने पुट किया एक्स ग्रेटर देन माइनस ए लेस देन 0, ओके, ग्रेटर देन माइनस ए मतलब कौन सा नंबर बड़ा है, माइनस ए इज लेस देन माइनस ए बाई 2। फॉर एग्जाम्पल माइनस ए इज लेस देन माइनस ए बाई 2। अगर एक्स माइनस ए बाई 2 लिया मतलब माइनस ए से बड़ा, तो यह क्या हो जाएगा, या ए स्क्वायर ब्रैकेट माइनस, या माइनस ए बाई 2 लिया। ओके, तो माइनस ए बाई 2 का स्क्वायर क्या होगा ए स्क्वायर अपॉन 2, और एक कैलकुलेशन किया तो क्या आ जाएगा, या प्लस 2a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2। तो ये पॉजिटिव आएगा, ये ब्रैकेट क्या आएगा पॉजिटिव। लेकिन एक्स क्या कैसे ले रहे हैं, निगेटिव ले रहे हैं हम, कैसे ले रहे हैं निगेटिव। एक्स क्या ले रहे हैं माइनस ए बाई 2, माइनस ए बाई 2 कैसा है एक्स से ए से बड़ा है। ओके, तो ये अगर माइनस ए बाई 2 लिया, एक्स की वैल्यू निगेटिव ले रहे हैं, तो यहाँ कौन सा साइन आएगा माइनस आएगा, आगे कौन सा साइन आएगा माइनस। तो एक्स ग्रेटर देन माइनस ए लेस देन 0 के लिए वाई स्क्वायर कैसा आ रहा है निगेटिव। तो आप ये जनरल वैल्यू पुट करके भी आप ये वेरीफाई कर सकते हैं कि वाई की वैल्यू वाई स्क्वायर की वैल्यू निगेटिव आ रही है पॉजिटिव आ रही है। आप ए की जगह दूसरे नंबर मतलब ए से बड़े नंबर पुट करो, कौन सा भी माइनस ए बाई 2, ए से कौन सा माइनस ए से कौन सा बड़ा है माइनस ए बाई 2 बड़ा है। ओके, मगर माइनस ए बाई 2 पुट किया तो यह पॉजिटिव ब्रैकेट आता है, लेकिन यहाँ माइनस ए बाई 2 पुट किया तो यह निगेटिव आएगा। ओके, तो इसलिए हम यह क्या आ रहा है, यहाँ हमें वाई स्क्वायर लेस देन 0। तो इस रेंज के लिए एक्स ग्रेटर देन माइनस ए लेस देन 0 के लिए ओके वाई स्क्वायर कैसा आ रहा है निगेटिव, देयरफॉर कर्व डज नॉट एग्जिस्ट इन दैट रेंज एक्स ग्रेटर देन माइनस ए लेस देन 0। तो इस रेंज में वो कर्व प्रेजेंट नहीं होंगी। ओके,
यहाँ प्रेजेंट होगी या नहीं होगी, या नहीं होगी। अब यहाँ चेक करते हैं, ये कौन से है, एक्स इक्वल टू माइनस ए लाइन है, तो यहाँ एक्स लेस देन माइनस है। यहाँ जब ये माइनस 0 इज ग्रेटर देन माइनस ए इज ग्रेटर देन -2a ग्रेटर देन -3a। ओके, तो यहाँ एक्स लेस देन माइनस ए, यहाँ के नंबर क्या होंगे, एक्स लेस देन माइनस ए, -2a -3a। ओके, तो उस वैल्यू के लिए मैं चेक करता हूँ, एक्स लेस देन माइनस ए मतलब एक्स क्या होगा, -2a। ओके, अगर x इक्वल टू -2a लिया, ओके, वो क्या है, लेस देन माइनस ए, क्योंकि माइनस ए बड़ा है -2a से। ओके, तो मैं पुट करके देखता हूँ यहाँ, अगर मैंने यहाँ -2a पुट किया, -2a का स्क्वायर 4a², क्या होगा 4a², तो a² माइनस 4a² क्या आएगा, -3a², और ऊपर माइनस x इक्वल टू माइनस, अगर मैंने 2a पुट किया -2a, तो ये माइनस माइनस साइन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। ओके, ये माइनस माइनस साइन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो x लेस देन माइनस ए मतलब x की जगह -2a -3a पुट करके देखो आप, x इक्वल टू -3a, x लेस देन माइनस ए मतलब x इक्वल टू -3a -2a पुट करके देखो, यह y² की वैल्यू क्या आ जाएगी, पॉजिटिव आएगी। क्या आएगी, पॉजिटिव। जब y² की वैल्यू इस रेंज के लिए पॉजिटिव आ रही है, देन कर्व एग्जिस्ट इन दैट रेंज, x लेस देन -a के लिए y² ग्रेटर देन 0 आ रहा है, तो इस रेंज में कर्व प्रेजेंट होगी, इस रेंज में कर्व प्रेजेंट होगी, इस रेंज में नहीं होंगी, इस रेंज में प्रेजेंट होगी, इसमें नहीं होंगी। ओके, तो पहले जो पॉइंट्स थे वो मैं कंसीडर करता हूं इस एग्जांपल, कर्व गिवन कर्व पासिंग थ्रू ओरिजिन, ओरिजिन से क्या हो रही है, पास हो रही है, और टेंजेंट एट ओरिजिन क्या क्या आ रही है, टेंजेंट एट ओरिजिन x इक्वल टू 0, ये क्या है, x इक्वल टू 0 मतलब y एक्सिस, टेंजेंट एट ओरिजिन, तो ये टेंजेंट, ये क्या है, टेंजेंट, तो एक ये टेंजेंट है, ऐसी भी हो सकती है, ऐसी भी हो सकती है, लेकिन इस रेंज में प्रेजेंट है क्या, नहीं है, यहाँ प्रेजेंट नहीं, तो टेंजेंट है, इसलिए मतलब ये कर्व ऐसी या टच करके जाएगी, ये टच करके जाएगी। ओके, या टच करके जाएगी, तो ऐसी जाएगी, इसको इंटरसेक्ट करके जाएगी क्या, नहीं। ये क्या है, ये जो x इक्वल टू ए क्या है, x इक्वल टू ए असिम्प्टोट है, क्या है, असिम्प्टोट। असिम्प्टोट मतलब उसके दो एंड ऐसे ऊपर जाएंगे, स्ट्रेट पैरेलल टू दिस लाइन जाएंगे। असिम्प्टोट मतलब टेंजेंट्स एट इंफिनिटी, ऐसे स्ट्रेट जाएंगे नीचे, इसकी जगह, इसकी तरफ जाएंगे स्ट्रेट। ओके, तो ये टेंजेंट थी, इसलिए ऐसे कर्व मैंने ड्रॉ की, ऐसी कर्व मैंने ड्रॉ की, और इसको इंटरसेक्ट करके आगे नहीं गई, क्योंकि ये क्या है, असिम्प्टोट। असिम्प्टोट मतलब ये असिम्प्टोट है, x इक्वल टू ये क्या है, असिम्प्टोट, तो इसके पैरेलल ऐसे ही जाएगी। तो यहाँ ये पोर्शन मतलब स्पेस है। ओके, यहाँ कर्व प्रेजेंट नहीं, लेकिन यह कर्व प्रेजेंट है, यहाँ कर्व प्रेजेंट है, तो ये क्या है, असिम्प्टोट। असिम्प्टोट मतलब उसका एंड पॉइंट ये आ जाएगा, यह एंड पॉइंट ऐसे स्ट्रेट जाएंगे। एक भी क्या है, x इक्वल टू -a एंड x इक्वल टू a, ये क्या है, असिम्प्टोट। असिम्प्टोट मतलब उसके एंड पॉइंट ऐसे स्ट्रेट जाएंगे, उसको पैरेलल जाएंगे, उस लाइन को पैरेलल जाएंगे, उस कर्व के एंड पॉइंट्स इस स्ट्रेट लाइन को पैरेलल जाएंगे, क्योंकि ये असिम्प्टोट है। ये भी असिम्प्टोट है, तो उस कर्व के पॉइंट्स, ये जो लास्ट एंड है उस कर्व के, उस x इक्वल टू -a के लिए ऐसे पैरेलल जाएंगे। ओके, इस लाइन के बराबर पैरेलल जाएंगे। नेक्स्ट, ये भी क्या है, y इक्वल टू 0, क्योंकि जब हमने असिम्प्टोट का पॉइंट देखा था, असिम्प्टोट पैरेलल टू y एक्सिस, असिम्प्टोट x इक्वल टू +a x इक्वल -a, ठीक है, लेकिन असिम्प्टोट पैरेलल टू x एक्सिस, कौन सी असिम्प्टोट थी, y इक्वल टू 0। y इक्वल टू 0 मतलब x इक्वल टू, y इक्वल टू 0 मतलब x एक्सिस, y इक्वल टू 0 मतलब x एक्सिस, ये क्या है, असिम्प्टोट पैरेलल टू x एक्सिस। और एक कर्व यहाँ इंटरसेक्ट नहीं होगी, यहाँ क्यों इंटरसेक्ट नहीं होगी, क्योंकि ये जो कर्व थी, वो ये जो कर्व थी, ये सिर्फ क्या है, गिवन कर्व पासिंग थ्रू ओनली ओरिजिन एंड डज नॉट इंटरसेक्ट विद x एंड y एक्सिस। तो एंड असिम्प्टोट पैरेलल टू x एक्सिस आई है, असिम्प्टोट पैरेलल टू x एक्सिस कौन सी मिली है, y इक्वल टू 0, मतलब x एक्सिस क्या है, असिम्प्टोट। असिम्प्टोट मतलब उस कर्व का एंड पॉइंट उसकी तरफ जाएगा स्ट्रेट, ये भी क्या है, असिम्प्टोट है। ये क्या है, y इक्वल टू x0 मतलब x एक्सिस क्या है, असिम्प्टोट। तो ये कर्व इस एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं करेगी, क्योंकि ये जो कर्व है सिर्फ ओरिजिन से पास होती है, सिर्फ ओरिजिन से पास होती है। तो ये भी असिम्प्टोट है, ये भी असिम्प्टोट है, तो उसके ऐसे एंड पॉइंट्स ऐसे जाएंगे, ऐसे स्ट्रेट जाएंगे। ओके, और ये पैरेलल हमने क्यों ये सेम सिमेट्री कैसे ड्रॉ की, क्योंकि ये जो कर्व थी, जैसे कि हमने यहाँ देखा था, y के सभी पावर कैसे इवन है, ऑल पावर्स ऑफ y आर इवन, देयरफॉर कर्व इज सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस।
तो इसलिए हमने सिमेट्री ड्रॉ की है, एक्स एक्सिस को ये सिमेट्रिक कर्व हमने ड्रॉ किए हैं। अगर आपको कुछ भी क्वेश्चंस है तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको कोई एक्सप्लेनेशन नहीं आ रहा तो या फिर आप मेरे मोबाइल नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मोबाइल नंबर है 9890880585। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।